Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 26 of I Erodov. And in this question, author want to say that a system consists of a ball of radius capital R carrying a spherically symmetrical charge and the surrounding space filled with a charge of volume density rho का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा बाई स्मॉल आर वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल फाइंड द बॉल चार्ज एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू स्मॉल आर outside the ball. Okay, how high is this strength? The permittivity of the ball and the surrounding space are assumed to be equal to unity. ठीक है, इसका मतलब एक गेंद है, एक बॉल है और उसके चारों तरफ का जो सराउंडिंग स्पेस है वो भी चार्ज है. ठीक है, और कहा जा रहा है कि इस बॉल के ऊपर कितना चार्ज होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सराउंडिंग स्पेस में, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए स्मॉल आर के. देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए. तो देखिए, ये मान लेते हैं एक बॉल है और इसका जो सराउंडिंग स्पेस है वो भी चार्ज है और ये जो चार्ज है इसका इक्वेशन दिया हुआ है, रो का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा बाई स्मॉल आर. ये इक्वेशन दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी का और इस पे चार्ज मान लेते हैं क्यू होगा. ठीक है, तो सबसे पहले इस चार्ज डेंसिटी से ये कैपिटल आर इसका रेडियस है तो स्मॉल आर तक कितना चार्ज इनक्लोज होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो चार्ज कितना इनक्लोज होगा देख लेते हैं. तो dv जो होगा ये तो होता ही है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. आपको क्या करना है, स्मॉल आर डिस्टेंस जाके आपको एक डी आर विड्थ का स्फीयर कंसीडर कर लेना है. तो dq जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा दैट इज इक्वल टू, बस हम वो चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं जो सराउंडिंग का चार्ज है, वो चार्ज कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ पे. तो अल्फा बाई स्मॉल आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से q का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक. तो q का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 4 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू और ये आ जाएगा क्या, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर. ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, q का वैल्यू आ गया 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर. ये आ गया चार्ज का वैल्यू. ठीक है, और पहले से कैपिटल क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है तो टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड हो गया, क्यू इनसाइड का वैल्यू कितना हो गया, स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू. तो यहाँ से ई डॉट डी एस डेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये कितने के बराबर आ गया, 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ये टोटल इनक्लोज चार्ज आ गया बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया. ठीक है, ये आ जाएगा E इंटू, अब यहाँ से क्या आएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस क्यू. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे E का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको रहने देते हैं, आर स्क्वायर को अंदर लेके चले जाते हैं. तो ये आ जाएगा 2 पाई अल्फा, ओके, आर स्क्वायर से डिवाइड कर देना है 1 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस क्यू बाई कैपिटल स्मॉल आर का स्क्वायर. ये आ जाएगा, अच्छी बात है. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट हो जाना है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट हो जाना है. तो ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कौन है, अल्फा कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको रहने देते हैं 2 पाई अल्फा और ये अंदर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 पाई अल्फा कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना है तो इसको क्या कर देना है, डी बाई डी स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर देना है. ठीक है, या दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट होना है तो ये वाला टर्म जीरो होगा तभी तो ये कांस्टेंट हो पाएगा ना, तो ये टर्म जीरो हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये करना आसान है थोड़ा, तो यही सही रहेगा. तो क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई अल्फा कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर डेट इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा. तो चार्ज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर. दिस इज
द चार्ज ऑन द स्फीयर। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा? तो जब ये टर्म जीरो आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया? 4 पाई अल्फा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो कितने के, इसके सेकेंड पार्ट का आंसर देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट लिख देते हैं इसको। तो ये वाला टर्म जीरो आ गया, तो 2 पाई अल्फा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया? अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू ये आएगा, और ऐसा कब होगा? जब चार्ज का वैल्यू 4 पाई अल्फा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। थैंक यू।